दिन, साथ ही साथ भारत बंद का आह्वान जो किसानों द्वारा किया गया था, उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है और सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक किसान सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। और इस भारत बंद को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने समर्थन भी दिया है और किसानों की मांगे पूरी करने की बात कही है। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, गाजीपुर बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर की, भुवनेश्वर की, कोलकाता की और आंध्र प्रदेश की। भारत बंद का जो असर है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है और 18 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने किसानों को समर्थन के भारत बंद को समर्थन दिया है और भारत बंद का असर पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हजारों किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और आज आंदोलन का 13वां दिन है और किसानों ने कानून के खिलाफ आज एक दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। पूरे देश में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। हालांकि इसका असर अभी से ही देश में के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे, गाजीपुर बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर की, भुवनेश्वर की, आंध्र प्रदेश की और कोलकाता की। भारत बंद का असर अभी से ही दिखने लगा है। बता दें आपको कि ओडिशा और महाराष्ट्र में ट्रेनें रोकी गई हैं। किसानों के इस भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत देश की 18 राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। हालांकि भारत बंद के दौरान परिवहन सेवा से लेकर फल सब्जी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौर की वार्ता आपको बता दें अभी तक हो चुकी है, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले मार्गों को भी बंद कर देंगे। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अब तक की वार्ता विफल रही है और इसी की 6ठे दौर की जो वार्ता है वो कल होनी है। किसानों के समर्थन में भारत बंद, किसानों ने आह्वान किया था भारत बंद का और 18 राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरा समर्थन कर रही हैं ये भारत बंद को। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी में नहीं दिख रहा भारत बंद का असर। तमाम दुकानें, सब्जी मंडी पूरी तरीके से खुली हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर राजधानी में भारत बंद का असर नहीं दिख रहा है। सब्जी मंडियां खुली हुई हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो भारत बंद का असर कहीं ना कहीं लखनऊ में बिल्कुल नहीं दिख रहा है और भारी सुरक्षा बल, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। किसानों द्वारा आह्वान किया हुआ भारत बंद का जो असर है वो लखनऊ में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंडी खुली हुई है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानें, सब्जी मंडी आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से खुले हुए हैं। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में किसान रोड पर नजर आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान द्वारा आज पूरे भारत बंदी का आह्वान किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बंदी की तो हम इस वक्त मौजूद हैं आलमबाग सब्जी मंडी पर, जहां पर कोई भी बंदी का असर नहीं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर से कि जो भी यहां पर किसान हैं, जो भी यहां पर व्यापारी हैं, उन सब लोगों ने यहां पर दुकान लगा रखी है, सब्जी मंडी लगा रखी पूरी तरीके से। आप अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी मंडी भरी हुई है, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे खासे लोग यहाँ पर खरीदारी करने भी आए हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने भी यहाँ पर दुकान
लगा रखी है। और हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं वो चाहे ऑटो टैक्सी हो, चाहे बस हो, कोई भी चीज़ है, जितनी भी सवारी है, वो सब यहाँ पर पूरी तरीके से चल रही है। तो अगर कहें कि भारत बंदी की, तो उसका असर फिलहाल अभी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम आपको, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर मंडी लगी हुई है, तो अगर बात करें बंदी की तो किसी तरह का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है भारत बंदी का। अब देखना होगा कि किसानों द्वारा जो भारत बंदी का आह्वान किया गया है उस पर उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ता है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। और अब आपको गाजीपुर बॉर्डर से सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आपको सैकड़ों की संख्या में किसान नजर आ रहे। वही यहाँ लागू कर रहे हैं। किसान क्या मांग किए थे पिछले 6 साल में? स्वामीनाथन दुनिया भर में सुनाई दे रही है किसानों की गर्जना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद, और इसका असर अभी से देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देने लगा है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप किसानों को देख सकते हैं। वो तो कानून जो आम किसानों का आंदोलन से उभर के आया था, उस पर कुछ नहीं करते हुए अचानक लॉकडाउन काल में जब पूरा देश को लॉकडाउन में रखा, किसान, खेत मजदूर वर्ग के आंदोलन को बंद रखने का कोशिश किया, उस समय में बड़े कॉरपोरेट्स को लूट के लिए खुला छूट और उनके लिए लॉकडाउन किया। ये इस देश में। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़े हुए हैं। अलग अलग देश के जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से हमारे साथ चित्रा पटेल जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में जिस तरीके से भारत बंद का असर बिल्कुल नहीं दिख रहा, और योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जबरन अगर कोई बंद करवाने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और किसी भी तरीके का बंदी का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो डीजीपी है, और हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़े हुए थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश भर में सुनाई दे रही है गर्जना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का जो भारत बंद है, उसका असर देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चित्रा पटेल छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ी हुई है। चित्रा, रायपुर में भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? चित्रा, आपको आवाज आ रही है? चित्रा, आपको आवाज आ रही है? ये आपको बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। लगातार आंदोलन का आज 13वां दिन है किसानों का, और आज भारत बंद का आह्वान भी किया है किसानों ने, और उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में सुनाई दे रही है किसानों की गर्जना। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद, और देश के अलग अलग हिस्सों में इसका असर अभी से ही देखा जा रहा है। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इस भारत बंद का आह्वान किया गया है, और किसानों ने अपील भी की है कि राजनीतिक दल अगर समर्थन करना चाहते हैं तो जरूर समर्थन करें, हमें स्वीकार है, लेकिन हाथ में झंडा और बैनर लेकर समर्थन ना किया जाए। किसानों का चक्का जाम, पुलिस ने खास इंतजाम किए हुए हैं।
पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात कर दी गई है। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर अभी से दिखने लगा है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हजारों किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज उनका आंदोलन का 13वां दिन है। किसानों ने कानून के खिलाफ आज एक दिन के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। पूरे देश में आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। हालांकि इसका असर अभी से देश के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा है। ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ट्रेनें रोकी गई हैं। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद सफी जी जुड़े हुए थे। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे भारत बंद का कितना असर लखनऊ में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारत बंदी का किसी तरह का कोई भी असर लखनऊ में नहीं दिख रहा है। सारी दुकानें बात करें, मार्केट बात करें या मंडी की बात करें, सभी चीजें खुली नजर आ रही है। हम आपको ये IIM रोड मड़ियाव थाने की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां पर ये सबसे बड़ा चौराहा कहा जाता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बसें, ट्रकें, टेम्पो, टैक्सी, सारी चीजें यहाँ पर खुली हैं और सब तरीके से पहले से रोजमर्रा की तरीके से सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। वो चाहे दुकानें हो, चाहे मार्केटें हो, सभी चीजें खुली हुई है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस व्यवस्था की, क्या कर रहा है पूरी तरीके से तैयार है और बंदी का असर अगर माने तो किसी तरह का कोई भी बंदी का असर लखनऊ में नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल सफी, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लखनऊ में इसका असर बिल्कुल नहीं देखा जा रहा और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जो लोग अराजकता फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आप सभी को दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली हाउस अरेस्ट हुए दिल्ली के सीएम। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, हाउस अरेस्ट किए गए अरविंद केजरीवाल। लखनऊ के एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सुरक्षा और शांति पूर्वक ये धरना पूरा जो प्रशासन है वो पूरी तरह सतर्क है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कहीं भी हिंसा न हो, कोई अराजक तत्व इन स्थिति का फ़ायदा न उठाएं। इसके लिए जितने भी हमारे ज़िले के अधिकारी हैं वो लगातार प्रयत्नशील हैं और भ्रमणशील हैं, पेट्रोलिंग किया जा रहा है और जहां भी लोग करेंगे वो सांकेतिक दृष्टिकोण से अगर कोई करता है तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी इसकी आड़ में करना चाहे तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे किसान बंधु हैं उनसे वार्ता की गई है और किसानों के द्वारा ये बताया गया है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ही बंदी रहेगी और क्योंकि आज शादियां और काफ़ी सोशल इंगेजमेंट्स हैं लोगों के भारी संख्या में, तो इससे उनको असुविधा न हो, इसके कारण बाज़ार भी खुले रहेंगे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने और उनके संगठनों ने भी ये आह्वान किया है कि बाज़ार खुले रहेंगे। इस प्रकार सामान्य गतिविधियां चलेंगी और लगातार हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं और इसके बीच में अगर कोई उपद्रवी तत्व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। जगह जगह जैसे कि नज़र आ रहा है कि किसानों के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं और ट्रेनें रोक रहे हैं और दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या करें? ट्रेनें कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ दुकान नहीं बंद करा पाएगा और जहाँ तक ट्रेन रोकने की बात है इसके बारे में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी ट्रेन रोकी नहीं जाएगी और जहाँ भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी
और सख्त आदेश हैं और करीब 140 कंपनी फोर्स पीएससी की हमने डिप्लॉय कर रखी है। इसके अतिरिक्त हमारे सिविल फोर्स लगी है। लगातार सुबह 5 बजे से ही हमारे अधिकारी भ्रमणशील हैं और स्थितियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुना आपने। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लखनऊ में जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। कोई भी जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं करा सकता, क्योंकि आज जो शादी समारोह भी बहुत ज्यादा है, सोशल एंगेजमेंट्स लोगों के हैं, उसको लेकर भी कोई भी दुकानें बंद नहीं होंगी। सब्जी मंडी, जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि सब्जी मंडी भी खुली हुई है। लखनऊ में भारत बंद का असर नहीं देखा जा रहा है। और यहां पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से प्रभावित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कामगारों को मिल रहा है रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश ने सीधे 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो चुके कामगारों को दोबारा रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार 2020 की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सरकार नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से कार्यरत है। मेरा ये मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नीतिबद्ध तरीकों से कार्य कर प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में 1.25 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें भी रोजगार दिया है। साथ ही सरकार ने आज 60 लाख से अधिक कामगारों का जॉब कार्ड बनवाकर उनके जीवन यापन को भी सरल बनाया है। दृढ़ संकल्प से कार्यरत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर में आज रोजगार की है बहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। Since the first ever